खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख 21 नवंबर को गांधी भवन में सीनियर कांग्रेसी लीडर शब्बीर अली की ज़ेर सदारत में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर शब्बीर अली और दीगर तमाम मौजूद ज़िम्मेदारान ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई और बयानात दिए कि इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन दिलवाया था, लाखों तलबों को तालीम में मदद फराहम करवाई थी। तेलंगाना में तकरीबन 936 तलबा MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं और 400 रियासत आंध्र प्रदेश में ऐसे तलबा है जो कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से और इनकी मदद की जानिब से तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर मुल्क में 400 अक़लियती डॉक्टर्स आते हैं तो 1500 डॉक्टर्स मुश्तरका AP से तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, क्योंकि BRS बरसर इख्तिदार हुकूमत ने इसका वादा किया था। इन्होंने कहा कि इस्लामी सकाफ़ती मराकिज़ और अक़लियतों के लिए मकानात, इनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। मज़ीद कहा कि हमने अक़लियतों के लिए 55 इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी कायम किए, जो कि अब सिर्फ महज 6 रह चुके हैं। KCR ने अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये तमाम माइनॉरिटीज़ को गुमराह करते हुए सिर्फ वोट बैंक के तौर पर माइनॉरिटीज़ का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अक़लियतों के बेरोज़गार नौजवानों के लिए कोई माली इमदाद भी फराहम नहीं की गई और सिर्फ BRS पार्टी झूठे वादे करते हुए आवाम को गुमराह कर रही है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मुसलमानों के साथ इतना पूरा अब तक सिर्फ 3 या 4 नामा है मुसलमानों के पेज में। अब आखिरी नाम आपका है या किसी और का है? आप जो जिस तरफ इशारा करें ML के टिकट से हॉस्पिटल हुए। ML का सवाल नहीं, आपकी भाई जमात के ही अपने मौके से कुछ समझ के डिक्लेयर करते जा रहे हैं। हमारे पास 119 में 100 सीटें 200 में 19 सीटें शायद कल या परसों में अनाउंस हो जाएंगी। पूरे मुसलमानों के साथ इतना पूरा प्रोटेस्ट करके चले गए। हमारे लिए इतनी सीट दिए और देने वाले हैं, पूरी जो पार्टी में ज्वाइन करे वो पार्टी में एक ही मुस्लिम को सीट दिए, तो एक्चुअल रीजन क्या है आप सोचो कि जहाँ पे 5-6 सीट दे दी है वो पार्टी को छोड़ा ही प्रोटेस्ट में और ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे एक सीट दी गोल्डन का। और अब जो रेवंत रेड्डी जी का बोले, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है। आप 1925 में जब RSS फॉर्म भी जब से लेके आज तक हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, ये ममता बनर्जी भी BJP के साथ जो है कोलिशन में थे, DMK भी था, CPM CPI भी कोलिशन में जो है था सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक पार्टी जो आज तक ना हाथ मिलाई ना भविष्य में कभी हाथ मिलाएगी वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो है हमारा ये चरित्र है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप समझते हैं कि जो हम रेवंत जी को जो है RSS के हैं, RSS के जो प्रेसिडेंट बनाए, तो ये चरित्र ये रिकॉर्ड के ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर आपको निर्णय करो। तेलंगाना में इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, 30 नवंबर को पोलिंग है। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषित करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी, जिसका चेयरमैन मैं हूं है और उसके मेंबर हमारे काजीपेट के दरगाह के खुसरो पाशा साहब हैं। तो हम और काफी मेंबर्स मिलकर बहुत मेहनत करें और लगभग 132 ऑर्गेनाइजेशन से हमने मिले और लगभग 200-250 लोग हमको मेल के जरिए रिप्रेजेंटेशन भेजा। वो तमाम करने के बाद हम एक ड्राफ्ट कमेटी को PCC और AICC को दे रहे हैं। उसके अंदर अहम मुद्दे हम जो तहरीर कर रहे हैं, उसमें अहम मुद्दा हमारा ये है कि मुसलमानों को सब प्लान दिया जाए। तो माइनॉरिटी सब प्लान पहला हमारा मुद्दा है, रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग। और माइनॉरिटी सब प्लान के बाद 5000 करोड़ का ये साल का बजट होगा। 2023 और 2024 का बजट, पहला बजट हमारा 5000 करोड़ से बजट शुरू होगा। उसके साथ साथ और ये सब प्लान का मकसद ये है
कि जो बजट हम देते हैं अगर वो खर्च नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के बजट में कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, तो उसका जो बच गए सो अमाउंट आने वाले बजट में मिलाकर देना पड़ता है। हम 5,000 करोड़ दिए, 4 खर्च हुआ, 1 खर्च ना हुआ, तो 1 करोड़ रुपया फिर से 1,000 करोड़ रुपया पुराने बजट में मिलाकर नया दिया जाएगा, उसको कहते हैं सब प्लान। उसी तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा, अमित शाह ने और किशन रेड्डी ने बाकायदा पब्लिक मीटिंग में ऐलान किए कि यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा बर्खास्त कर देंगे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि उसके ऊपर केसीआर साहब जवाब देंगे, नहीं भाई होम मिनिस्टर तुम कौन होते, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हम बात करेंगे, हम देंगे। लेकिन वो डरपोक आदमी हमारे सीएम साहब ने दुम दबा के भाग गए, उसका जवाब भी नहीं दिए। ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका जवाब दिया कि, लेकिन फिर वही कांग्रेस पार्टी ने दंगल में आए मुकाबले पे आकर कहे कि अमित शाह आपने आपके ऊपर से कोई और भी आ गए तो भी ये रिजर्वेशन को आप समाप्त नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने 16-17 साल से ये केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसके सामने ये पेंडिंग है। तो जब तक दस्तूरी बेंच में पेंडिंग है, कोई भी ना प्रधानमंत्री को हक है ना सीएम को हक है ये रिजर्वेशन खत्म कर सके। अब रहा है वो रिजर्वेशन को कानूनी तौर पर फुल लड़ेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं नहीं, कानूनी पहलुओं को मुआयना करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे। अब रहा इमाम की तनख्वाह और मौज़िन की तनख्वाह और दरगाह के खादिमीन के लिए हमने 10,000 रुपये इमाम साहब को और 10,000 रुपये खादिम को दरगाह के और 8,000 रुपये मौज़िन के लिए हम रिकमेंड किए हैं कांग्रेस पार्टी को कि हमारे मंशूर में इसको शामिल करो। इसी तरीके से जो लोग बेघर हैं, जिसके पास मकानात नहीं है, सबसे ज्यादा घरों में किराए में रहने वाले अगर कोई है तो मुसलमान ही है, क्रिश्चियन है, सब किराए के मकान में रहते, जाती मकानात नहीं है लोग। ये सोचकर हुकूमत में जो बेघर है और जहां अपनी जमीन है बनाना चाह रहे तो 5 लाख रुपए देंगे हम। अगर जमीन नहीं है तो जब भी हुकूमत जहां भी जमीन अवेलेबल मिलेगी प्लाटिंग करेंगे, उस प्लाट के अंदर जमीन भी फ्री और 5 लाख रुपए भी फ्री, दोनों चीजें हुकूमत उनको मुहैया करेगी जो बेघर लोग हैं और बीपीएल के हाउस होल्डर्स हैं। इसी तरह कब्रिस्तानों के अंदर बहुत बड़ा मसला है, म्यूनसिपालिटीज के अंदर पुराने कब्रिस्तान कब्जे हो रहे हैं या नहीं तो उसमें गलाजत हो रही है, तो उसकी हिफाजत करेंगे और नए कब्रिस्तान देने के लिए क्रिश्चियन के लिए और मुसलमानों के लिए ये कमेटी रिकमेंड कर रही है कि जहां अवेलेबल जमीन है वहां हर म्यूनसिपालिटी में, हर गांव में जहां मुस्लिम आबादी है, जहां रिक्वेस्ट आया वहां कब्रिस्तान की जमीन हुकूमत मुहैया करेगी, फ्री मुहैया करेगी और जो जमीन अब है उसकी हिसारबंदी करके प्रोटेक्शन करेगी। और अगर जो लोग लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनको अदालतों में केस लड़ने के लिए, वो खाबिजीन के खिलाफ लड़ने के लिए माली मदद भी उनको करेगी। उसके बाद खवातीन के लिए आपको तो मालूम है 4,000 रुपये पेंशन ओल्ड एज सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियनों के लिए भी है, और 2,500 रुपये हर खातून को जो शादीशुदा खातून है ओल्ड एज होने तक की उम्र में, जितने भी खातून हैं उन सबको बालिहाज मजहब और मिल्लत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर हमारी बहन को, हमारे बच्चियों को 2,500 रुपये का हर महीना उनको वजीफे के हमको आरटीसी बस में खवातीन को फ्री फिरने का पूर्ण के लिए है। तेलंगाना में हर मजहब वालों को बस का टिकट नहीं, खातून है तो बस है, अगर लेडीज है तो बस है, मजहब नहीं है इसमें। उसके साथ साथ 200 करंट का यूनिट, आज करंट से बहुत परेशान है, गरीब बेचारे घर में 300, 400, 500 यूनिट आ रहा, 2,000, 2,500 का बिल आ रहा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले भाई के पास हो या मजदूरी करने वाले हमारे भाई के पास हो, उतना किराया नहीं दे सक रहे वो लोग, करंट का बिल नहीं बन सक रहे। एक तरफ किराया बनना, दूसरी तरफ करंट का बिल बनना, पानी का बिल बनना, ये बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ऑलरेडी अमल हो रहा है 200 यूनिट फ्री करंट, 200 यूनिट हर एक के लिए,
200 यूनिट फ्री करंट देंगे। और भी हम सब प्लान के अंदर खवातीन के लिए, वक्फ की जायदादों के लिए और दूसरी चीजों में जो 5000 करोड़ का जो बजट है उसका एलोकेशन होगा स्कीम वाइज, कि हर साल हम 1 लाख बच्चों को, अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों को, और उनको लोन देंगे। और 1 लाख बच्चों को करीब उनको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का उनको लोन देने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए वो अपने आप को तरक्की करने के लिए 3 लाख से 5 लाख का रिकमेंडेशन। हमारा जो मेन मैनिफेस्टो आएगा, मंशूर आएगा, उस मंशूर में सबके लिए होगा, तेलंगाना के अवाम में, उसमें माइनॉरिटी का भी मंशूर का अलग से एक पेज होगा। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।